एक बार जब कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया, 49 दिन के अंदर आपने मुख्यमंत्री पद से हट गए। मैम, आपसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि केंद्र में बीजेपी होनी चाहिए और किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी हो, हमको उससे लेन देन नहीं है। आप नाम से इनने पार्टी बनाई है ना, इनका कोई मोटो नहीं है, ये एक तरह से असंवैधानिक पार्टी है। लेकिन हम केंद्र में ये बोलते हैं कि मोदी जी रहेंगे, मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे। केंद्र में बीजेपी को रहना जरूरी है, नहीं तो हमारा देश बिक जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि दिल्ली में जब यमुना का फ्लो बढ़ा था, जब यमुना का पूरी दिल्ली डूबने वाली थी, सही बात उस टाइम कहाँ गया था ये सीएम? जो दंगे होते हैं, शाहीन बाग के दंगे किसने किए? इस पार्टी ने किए। तो ये भाई साहब 45 करोड़ की रेनोवेशन कराते हैं। अब आप है या मैं, अगर मेरे को समन आएगा तो उससे बिकने वाली क्या बात है? समन आ गया तो आ गया, उसको जवाब तो मेरे को देना पड़ेगा ना कोर्ट में। नहीं, देखो जो केजरीवाल ने किया कि सजा तो मिलेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मारवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, केजरीवाल को 9वां समन आया है। ईडी द्वारा 2 और समन उनको भेजे गए हैं, जिसके बाद केजरीवाल सरकार में चहल पहल मच गई है। और जो उसके नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र है और बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को चुनाव की प्रक्रिया से हटाना चाहती है ताकि चुनाव वो जीते। और कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं कि ईडी और सीबीआई जो है बिकी हुई है बीजेपी के द्वारा। तो ये सब आरोपों को लेकर दिल्ली की जनता का क्या कहना है, चलिए उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार पाठक नाम है मेरा। जी, क्या कहना है आपने, जैसे कि समन आया है 9वां केजरीवाल को इस जी, पर? केजरीवाल जी को समन आया है। सबसे पहले मैं ये केजरीवाल जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने बोल के दिल्ली की सरकार को और दिल्ली के जनताओं को बोल के गुमराह करके उन्होंने डायरेक्ट 2 बार 3 बार से मुख्यमंत्री है। आपको केंद्र सरकार ईडी हो चाहे सीबीआई हो, एनआईए कोई भी हो, आपको समन दे रही है तो आप सही हैं, गलत नहीं है तो आप निष्पक्ष जाइए, कोर्ट का सम्मान कीजिए। जब आप संविधान से चल रहे हैं, संविधान को आप मानते हैं, तो आप ईडी का समन याचिका को आप एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, आप सही हैं तो आप जाइए वहाँ पे। आप क्यों हट रहे हैं? 9 बार जा रहा है। एक आम पब्लिक को एक नोटिस जाता है तो आदमी कैसे भी जाता है, लेकिन उन्होंने 9 चले जा रहे हैं। वो दिल्ली, यहाँ से पूरा केंद्र, यहाँ से पूरी राज्य, यहाँ से पूरा देश हैंडल हो रहा है। आप उस जगह बैठे हुए हैं जहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली का आप मुख्यमंत्री हैं। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप अच्छे नेता हैं, बट जब आपके समन जा रहा है तो आप समन को वहाँ पे जाइए, अपनी सच्चाई को दिखाइए। ऐसे तो आप भाग के चलेंगे तो लोग यही ना बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। रहा बात लोकसभा में ना, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 1947 से देश हमारा आज़ाद हुआ है, लेकिन जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से और अभी तक 2024 चल रही है और तीसरी लोकसभा है, 110% बोल रहा हूँ कि 400 से एवब उनका सीट आएगा, 400 से एवब। अगर कोरोना काल से ले लीजिए, अगर वो मोदी जी नहीं होते ना, अगर देश में कोई दूसरी पार्टी होती, तब तक देश का अखंडता और प्रभुता दोनों खत्म। अच्छा, खत्म। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना साफ है, जैसा भाई ने कहा, मेरा कहना साफ है कि जो मतलब कि अगर आप अपनी नज़र में सही हैं और साफ हैं और आपको लगता है कि मतलब कि आप साफ हैं, तो आप जाइए ना। जब समन मिल चुका है आपको, तो आप जाते क्यों नहीं हैं? आपको 9 बार समन जा चुका है और ईडी सीबीआई से आप अपने डरते क्यों हैं फालतू में? आप मुझे बताइए ना कि आपके अंदर कौन सा फॉर्म हुआ है? इसका मतलब कि आप अपने अंदर से गलत हैं। आप गलत हैं तभी आप मतलब डर रहे हैं। अगर गलत नहीं होते तो क्यों डरते आप? अच्छा, देखिए, केजरीवाल सरकार के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि केजरीवाल को बीजेपी द्वारा फंसाया जा रहा है और जानबूझकर ही समन भेजे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, ये मैं नहीं बोलूँगा कि बीजेपी सरकार केजरीवाल जी को समन बार बार भेजी जा रही है। आप देख लीजिए, आप दिल्ली में हैं, खुद देख रहे हैं यहाँ के पॉपुलेशन पे उन्होंने क्या किया। यहाँ पे इतने पॉल्यूशन हो गया, क्या उन्होंने किया? कुछ नहीं किया है। और उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए, मैं स्वतंत्र भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, अपना व्यक्तित्व रखना चाहता हूँ उनके सामने कि जब आप अच्छे हैं, आपने मुख्यमंत्री, एक बार जब कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया, 49 दिन के अंदर आपने मुख्यमंत्री पद से हट गए, फिर आपको दिल्ली के लोग ने आप पे ट्रस्ट किया, फिर आपको पूर्ण बहुमत दिया, फिर बीजेपी के साथ फिर भी आपको पूर्ण बहुमत दिया। अभी आपको ये जो चुनाव हुआ, पार्षद का चुनाव, उसमें भी बीजेपी के वहाँ पे शिकस्त हुई और केजरीवाल जी की जो टीम है आम आदमी पार्टी, उनकी जीत हुई। लेकिन आप अच्छे हैं, चारों तरफ से आप अच्छे हैं। एक दिल्ली सरकार की एक परिवार जब आप मान रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरी परिवार है, तो परिवार का एक व्यक्तित्व का दायित्व बनता है कि लोगों को सामने जाके अपने पक्ष रखिए, गलत या सही जो भी है, ठीक है।
आप संविधान के बोल रहे हैं कि हम संविधान के साथ चलने वाला हूं, तो आप जाइए सर, हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, तो हम आपके साथ खड़े हैं। हम कोई बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी किसी भी पार्टी के, हम ये नहीं है कि कोई हमको पैसा दे रहा है। जो हमारा देश का अखंडता और प्रभुता, जो हमारे देश को गतिशील प्रतिशील बनाएगा, विकास की ओर ले जाएगा, मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। हमें नौकरी की जरूरत है, हम नाम से किसी के लेके नहीं जी सकते। हम बिहार से बिलोंग करते हैं। नीतीश कुमार जी हुए, लालू जी हुए, बिहार की अंदर से खोखले कर चुके हैं। अब बताइए, मैं एमए हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके फेस कैमरे पे मैं बोल रहा हूँ, एमए करके आया हूँ यहाँ पे जॉब के लिए, लेकिन कुछ वहाँ पे नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा केजरीवाल जी से, देखिए आप एक एजुकेटेड, एक आईएएस अफसर हैं, जो आप इनकम टैक्स में शायद आप बोलते हैं कि हूँ मैं, अब कितनी सच्चाई है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप हैं, ठीक है। तो सर, जो आपके समन गया, वो समन को आप जाइए, एक्सेप्ट कीजिए और अपनी जो भी बात है, जो भी है, वो कोर्ट के सामने आप रखिए। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? जी, मैं इस पे साफ कहना चाहूँगा कि अगर ये मतलब कि कांग्रेस और बाकी सारी पार्टीज़ कहती हैं कि मतलब कि हमें फंसाया जा रहा है, कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियां ही हमेशा कहती हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि जब कांग्रेस की पर्टिकुलर सरकार थी तो बाकी पार्टियों को तो मतलब कि बोलने भी नहीं दिया जाता था। सही बात है। बाकी पार्टियों को बोलने भी नहीं दिया जाता था। 84 देख लीजिए, 72 देख लीजिए, 65 देख लीजिए, उस टाइम भी किसी को बोलने नहीं दिया गया। आप कहने वाली बात है, जो आप नाम से इनने पार्टी बनाई है ना, इनका कोई मोटो नहीं है, ये एक तरह से असंवैधानिक पार्टी है। मेरे को तो ये लगता है कि एक यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एज ए यूनियन टेरिटरी है, इसको मतलब एज अ स्टेट भी डिक्लेयर कर रखा है इनने। मतलब कि दो तरीके से मतलब कि दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा रहा है। सही बात है। एक तो या तो दिल्ली को आप यूनियन टेरिटरी बनाओ, या तो आप उसे स्टेट का दर्जा दो। आप मतलब आप इसमें घुसे हुए हो कि मतलब कि एक सीएम है, सीएम की जो मर्यादा होती है, सीएम की जो बातें होती हैं, वो बहुत ऊंची होती हैं। आप मुझे बताइए कि दिल्ली में जब यमुना का फ्लो बढ़ा था, जब यमुना का पूरी दिल्ली डूबने वाली थी, सही बात उस टाइम कहाँ गया था ये सीएम? उस टाइम सीएम कहाँ गया था? उस टाइम तो सीएम कुछ नहीं बोला। मैंने भी एमए कर रखी है, एंशिएंट हिस्ट्री से हूँ, ऑल इंडिया टॉपर हूँ, 557 रैंक है मेरी। मैं आपको साफ बताता हूँ, बेशक आप चेक कर सकते हो, मैं साफ बताता हूँ कि जो ये पार्टी है, ये पार्टी सिर्फ ये कहती है कि ना मैं फोमो क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब कि भाई अपने मतलब की खास चीज़ है ये कि आप मुझे बता दीजिए कि शराब घोटाला कौन करता है? ये पार्टी करती है। शराब घोटाला ये पार्टी करती है। शराब के रेट बढ़ गए। शराब, सुनिए ना, शराब घोटाला ये पार्टी करती है, शराब घोटाला ये पार्टी करती है। उसके अलावा जो दंगे होते हैं, शाहीन बाग के दंगे किसने किए? इस पार्टी ने किए। जो केजरीवाल के खुद के वर्ड्स हैं ये, वो बोलते हैं अपने इंटरव्यू में, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। तो ये भाई साहब 45 करोड़ की मतलब की रेनोवेशन कराते हैं। ये मार्बल्स लगाते हैं कहाँ से? इंपोर्टेड करके मार्बल्स मंगवाते हैं। एक चीज और आपसे, आप एक सेकंड, सबसे बड़ी एक मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, ना किसी में धर्म, किसी अनुयायी के प्रति मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं बीजेपी से यही एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, उज्जैन में चलिए महाकाल का, काशी विश्वनाथ को देखिए, ठीक है, ये कटराज देखिए, सब चीज मैं बता रहा हूँ आपको। साउथ में चलिए, सारी मंदिरों की भव्यता बनी हुई है। माँ कालिका जी का ये दिल्ली की भव्य मंदिर है, सीपी के हनुमान जी हैं। ये जो कालका मंदिर के आसपास के जितना आप देख रहे हैं, कितना अच्छा व्यवस्था है वहाँ पे। हम केजरीवाल जी आपसे हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक विनती करते हैं कि आप सीएम होने के नाते माँ कालका जी का जो परिसर है, वहाँ का जो व्यवस्था है, कृपया वो स्वच्छ कर दें, रेनोवेट कर दे थोड़ा। आप सही कर दीजिए वहाँ पे। एक देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ तो हमारा ही मंदिर करिए। हर देखिए, ये भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म है। चारों धर्म के जितने भी हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर भी है, लोग का गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिदें हैं, सबको करिए, एक समान करिए। ये कहा केजरीवाल जी आप गलत करते हैं। जब हमारा नवरात्रि आता है, छठ पूजा आता है, तो आप बंद कर देते हैं कि नहीं जी, पटाखे छोड़ने से पोल्यूशन हो जाएगा, इन्वायरमेंट गलत हो जाएगा। अब दूसरी बात, अब दूसरी पार्टी में जाके आप खूब सेवैया खाते हैं, हमें उस चीज़ से दिक्कत नहीं है। केजरीवाल सर जी, आपको मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन देखिए, युवा हूँ, दिल्ली में रोजगार के लिए आया हूँ, थोड़ा सा हम लोग पे मेहरबानी कीजिए। बिहार से तो मैं बिलोंग करता हूँ, नीतीश जी तो इधर कभी जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो हम तो अपना सीएम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको माने। केंद्र में देखिए, किसी भी राज्य कोई रहे, ठीक है, लेकिन अगर केंद्र में मोदी जी हैं तो हमारा देश एकजुट है। जिस दिन योगी जी गए, जिस दिन मोदी जी गए,
उस दिन से भारत ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे। केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया है जिसपे केजरीवाल के नेता ये बोल रहे हैं कि ये जो है बीजेपी की चाल है। देखो मैडम, जैसा है जो कोर्ट की कार्रवाई होती है ना, वो बिल्कुल वही सही है। केजरीवाल को उसको अमल करना चाहिए। कोर्ट के समन पर उनको कोर्ट में पेश होना चाहिए। बाकी जो भी है, चाहे उन्होंने गलत किया चाहे ठीक किया, कोर्ट उसको डिसीजन करेगा, जो भी क्लैरिफाई करेगा। जो ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। अगर मुझे समन आता तो मुझे कोर्ट में जाना चाहिए, मैं तो ये बताता हूँ। जो वो कह रहे हैं कि ये तो ईडी और सीबीआई बिकी हुई है बीजेपी पे। इसमें बिकने वाली क्या बात है? जब समन, अब आप है या मैं, अगर मेरे को समन आएगा तो इसमें बिकने वाली क्या बात है? समन आ गया तो आ गया, उसका जवाब तो मेरे को देना पड़ेगा ना कोर्ट में। कोर्ट में तो हाजिर होना पड़ेगा, वो तो बच नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता। अगर वो चाहे केजरीवाल है, चाहे हम है, चाहे ये है, चाहे कोई हम में से भी है। केजरीवाल जब समन किसी को आता है तो कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट हमारे को करनी चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर ओबे करने चाहिए। और बोलो आप। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों ये समन आ रहे हैं? अब लोकसभा चुनाव से हमारे को तो कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो कानून की कार्रवाई होती है, उसका चुनाव से क्या मतलब है? कोर्ट की कार्रवाई तो अपने टाइम से होती रहती है। अब हमें भी कोई मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, हम तो चुनाव से कोई संबंधित नहीं है हम तो। और बोलो। तो आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि बीजेपी का हाथ होगा इसमें केजरीवाल को समन भेजने? नहीं, देखो जो केजरीवाल ने किया कि सजा तो मिलेगी। रिस्पेक्टली जो मानते हैं कि समन जो जा रहे हैं वो उनकी गलती के ही जा रहे हैं। जो समन जा रहा है सही जा रहा है, बिल्कुल। उनकी पार्टी कहती है पूरी तरीके से निर्दोष है केजरीवाल। चलो वो तो कोर्ट में साबित हो जाएगा ना, उसमें क्या अच्छी बात है। वो अपना डिफेंड करेंगे, वकील देंगे, उसमें डिफेंड करेंगे। वो निर्दोष है तो वकील उनको निर्दोष करेंगे, कोर्ट उनको निर्दोष करेगा। अगर उनको सजा होगी तो कोर्ट सजा करेगा। हम पब्लिक तो उसके बारे में बोल सकती है, पब्लिक तो यही बोलेगी उनको कोर्ट तक पहुंचना चाहिए, जो भी कानून की वो है अमल करना चाहिए। आप कुछ मैं ये बोलना चाहता हूँ मैडम कि दिल्ली की जनता 3 बार केजरीवाल सर को सीएम बनाई, उन पे ट्रस्ट खा रही है, ठीक है, ट्रस्ट खा रही है, उन पे विश्वास ले रही है। तो इस जनते के लिए आप एक बार समन का सही रूप से जाइए, कोर्ट में प्रस्ताव रखिए कि नहीं जी मैं निर्दोष हूँ। आपको 9 बार समन जा चुका है, 1-2 बार नहीं, 9 बार। आप जाइए। आज मोदी जी हैं, कल हो सकता है कि केंद्र में कोई दूसरी पार्टी आ सकती है, कोई बीजेपी। अब एक सेकंड मान के चले, देश 1947 से आजाद हुआ था, 40 साल 50 साल से 60 सालों से कांग्रेस थी। उसके बाद आ गई 15 साल से मोदी जी आए हुए, बीच में और थी 99 में भी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिस वक्त कारगिल हुआ था 199 में। तो आपको समन आया है, आप जाइए सर। हम तो ये बोल रहे हैं कि आप जाइए, सीएम हैं, कोई अपराधी नहीं है। आप तो जाएंगे तो इज्जत सम्मान के साथ आपको रिस्पेक्टफुली आपको रिसीव किया जाएगा। अगर हम एक पॉकेट मार ले किसी का, अभी पुलिस हमको ऐसे पकड़ेगी, लग रहा है कि जेसीबी से हमको उठा के ले जा रही है। लेकिन आप पॉकेट मारोगे क्यों? गलत बात है ना ये तो बात गलत है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। तो केजरीवाल जी, आपको समन आया है, प्लीज आप जाइए, उस समन को रिस्पेक्टफुली वहां पे जाइए। जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आप इस संविधान के प्रति अपना आस्था विश्वास रखते हैं, तो उस आस्था पे आप खरे उतरिए। मैं साफ कहता हूं कि अगर आप भारतीय संविधान की इज्जत करते हैं केजरीवाल जी, तो भारत का संविधान ये कहता है कि आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा बने, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा नहीं बनते तो इसका मतलब ये है कि आपके मन के अंदर भी मैल है, ठीक है। मैं चोर नहीं बोलूँगा, मैल है। तो सीधी बात है कि अगर आपको लगता है, अगर आपको ये लगता है कि मैं सही हूँ, तो आप इन्वेस्टिगेशन में जाइए। कौन सा आप एक सीएम है, कोई जेब कतरे नहीं है जो मतलब कोई भी आपको अरेस्ट करके मारने लग जाएगा। आप जाएंगे, आपकी इज्जत से मतलब वहाँ पे आपको इज्जत से ही मिलेगी। खातिरदार तब होगी जब आप गलत होंगे। चलिए, आखिरी सवाल आपसे यही मैं करने वाली थी कि जैसे कि जो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी है, इस बीच आपको क्या लग रहा है कि 400 पार होगा? अराउंड हो जाएगा, होना चाहिए, होगा। होना भी चाहिए। बिल्कुल होगा। आपके साथ मैम, आपसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि केंद्र में बीजेपी होनी चाहिए, और किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी हो, हमको उससे लेन देन नहीं है। देखिए, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिहार में बीजेपी की सरकार आए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट केंद्र सरकार में बीजेपी का रहना जरूरी है। केंद्र में बीजेपी को रहना जरूरी है, नहीं तो हमारा देश बिक जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। हमारे देश के लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने प्राइवेट रेल बेच दिया, मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिया। जो भी किया सही किया है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। बिहार में जो टीचर है सरकारी, ठीक है, जो टेंथ के जो टीचर है, उनकी सैलरी 1,20,000 भी है, ठीक है जी। उनकी एक
बस 40 मिनट की 1 घंटे वो पढ़ाते हैं। अब बिहार सरकार में मान लीजिए वो चीज़ अगर मोदी जी हटा रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हटा रही है, वहाँ पे हम जैसे युवाओं को 30-30 हज़ार पे 4 लोग करेंगे। हमारा वो एजुकेशन है, जो वो लोग पढ़ के वो BEd CET टेट जो भी निकाले हैं वो लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, वो बात गई, ठीक है ना। अगर बीजेपी है तो समझिए कि आप खुली आसमां में सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। बीजेपी नहीं है तो ये नहीं कि मैं बीजेपी की इतनी तारीफ कर रहा हूं तो चलो मैं बीजेपी, मुझे बीजेपी पैसा नहीं देती है। मैं आजाद भारत का आजाद नागरिक हूं, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं। हमारा अपना बात रखना है। लेकिन ये भी बात आपको बता दे रहा हूँ, ज्यादा किसी नेता के बारे में बोलेगा, हम आम आदमी पार्टी, आम आदमी है, कोई हमको आएगा दबोच के लेके चला जाएगा, तो बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है। लेकिन हम केंद्र में ये बोलते हैं कि मोदी जी रहेंगे, मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे, मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे। ये सिलसिला अब चलता रहेगा, थमेगा नहीं, समझ गए, तो ये चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिल्ली की जनता जिनसे हमने केजरीवाल को नौवा समन गया है उसको लेकर उनसे बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया है। अब आगे केजरीवाल के साथ क्या और कोई समन आएगा या फिर वो समन के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर जो है ईडी के पास वो बातचीत के लिए पहुंचेंगे, क्या कुछ इसमें जो अपडेट है सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।